आपके अपने थे जो मर गए मगर उनकी संख्या कहीं दर्ज नहीं हो रही थी। वो बताने का काम इस देश का पत्रकार कर रहा था और छापे पड़ रहे थे। देखिए क्या बातें हो रही हैं दुनिया भर में। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, बीबीसी के दफ्तर में जो सर्वे हुआ है जिसे रेड कहते हैं, स्टनिंग एंड अपेरेंटली रिटेलिएटरी, हैरान करने वाली बात है और यह बदला लेने की कार्रवाई है। G20 की बैठक होने जा रही है, उसके पहले हम ये सब कर रहे हैं। उसके पहले हम क्या संदेश दे रहे हैं? क्या सरकार लोक लाज की किसी भी मर्यादा से ऊपर हो गई है? क्या सरकार को अब इस बात का भरोसा हो गया है कि जनता ने सोचना बंद कर दिया है? तो फिर पत्रकारिता की समाप्ति से पहले इस देश की जनता खुद के समाप्त होने का ऐलान कर दे। जनता ही बोल दे कि हम जनता नहीं रहे, जनता के रूप में अब हम समाप्त हो गए हैं। तो अब हमें ना तो पत्रकार की जरूरत है, अब हमें ना तो पत्रकारिता की जरूरत है। और आप अपने बच्चों को समझाइए जो हजारों रुपए की फीस देकर सरकार के ही बनाए कॉलेजों में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो? अगर इस तरह से दमन की कार्रवाई होती रहेगी तो उस पढ़ाई का मतलब क्या रह जाएगा? पैसा भी आपकी जेब से जाएगा, पेशा भी आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात बीबीसी की नहीं है, बात भारत की पत्रकारिता की है। और भारत की पत्रकारिता को लेकर दुनिया भर में जो बात हो रही है उसकी बात है। इस तरह की हरकतों से सरकार की नहीं, इस देश की बदनामी हो रही है। मगर सरकार हमेशा हर तर्क को अपने पास रखती है, अपनी दलील को सर्वोच्च मानती है। 2014 में एनडीटीवी के दफ्तर पर छापा पड़ा था। सीबीआई ने क्या क्या केस दर्ज किए, ईडी ने क्या क्या केस दर्ज किया, हुआ क्या? अंत में वो चैनल गया किसके पास? और जिसके पास गया उसके कथित संबंध किस किस से बताए जाते हैं? आपने नहीं देखा लेकिन आप ठीक से नहीं देख रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक के दफ्तर में छापे पड़े। न्यूज क्लिक के दफ्तर में फरवरी 2021 में सर्वे हुआ था और 7 अन्य जगहों पर सर्वे किया गया। प्रबीर पुरकायस और गीता हरिहरन, उनके घरों में 5 दिनों तक पूछताछ चली थी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आयकर अधिकारी उनके ही घर रुक गए थे। निकला क्या? 113 घंटे तक दोनों अपने घर से नहीं निकल सके थे। और तो और न्यूज क्लिक ने रेड के दौरान एक बयान जारी किया था कि एक तरह से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आवाज दबा नहीं पाएंगे। उसी तरह से न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर में 2 बार छापे पड़ते हैं, जून और सितंबर 2021 में। सरकारी भाषा में इसे भी सर्वे कहा गया। अभिनंदन सेखरी ने कहा कि आप अपने वकील से बात नहीं कर सकते। उनका फोन ले लिया गया और कहा उन्होंने कि आपको सहयोग देना होगा बिना कानूनी मशवरा के। दफ्तर के सभी कंप्यूटर चेक किए गए। सेखरी के पर्सनल फोन, लैपटॉप और दफ्तर की कुछ और मशीनों का सारा डेटा आईटी टीम ने डाउनलोड कर लिया। सेखरी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरी समझ में मेरे पर्सनल फोन और लैपटॉप का डेटा लेना मेरी प्राइवेसी, निजता का हनन है। यह भी बताया गया कि कोई हैश वैल्यू डेटा की कॉपी जब लेते हैं तो हैश वैल्यू साइन करके दी जाती है, वो तक नहीं दी गई। प्रेस फ्रीडम में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है, नीचे है, सबसे नीचे है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो इन सवालों को लेकर दुनिया में डंका बज रहा है कि क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है? कितना बचा है, अब इस पर बात हो रही है। इतना बचा है या इतना बचा है, इस पर बात हो रही है। क्या आपने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के